24 मई 2026, सबको पता है प्रीलिम्स इस दिन पे है, बट क्या आपके पास एक्चुअली 5 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए? थोड़ी सी रिवर्स प्लानिंग करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने लास्ट अटेम्प्ट को इमेजिन करो, या अगर आपने आज तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है तो इमेजिन करो कि यार अगर 24 मई को प्रीलिम्स है, तो वो कौन सा दिन है जब आप चाहोगे कि आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो? वो कौन सा दिन है जब आप चाहोगे कि यार अब मैं सिर्फ रिविजन करूँ? एंड लेट्स मेक दैट आइडियल प्लान, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। देखो, फैक्ट ये है कि आप लास्ट डे तक तो पढ़ाई कर नहीं सकते, राइट? एंड यू वुड नीड सम टाइम एट द एंड टू डू रिविजन एंड टू गिव टेस्ट। तो जब मैं आपको ये रिवर्स प्लानिंग करके ये प्लान दिखाऊंगा, यू वुड रियलाइज दैट एक्चुअल प्रीलिम्स की डेट 24th में नहीं है, इट इज़ 31st मार्च। अगर हमने 31st मार्च के आगे अपना प्रीलिम्स की पढ़ाई को एक्सटेंड किया, वी विल बी इन बिग ट्रबल। Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan, and in this video, let's make a plan to be prelims ready by April, the ultimate plan for prelims 2026. Now, before I start this video, a small disclaimer. अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। ये उनके लिए नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इफ़ यू हैव समथिंग यूर फॉलोइंग, जस्ट डू दैट। बट इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड फॉर प्रीलिम्स, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट प्लान प्रॉपरली। नहीं तो आप अप्रैल और मई में पढ़ाई कर रहे होगे और हर साल की तरह यू विल बी इन अ कन्फ्यूज्ड मेस्ड अप स्टेट इन द लास्ट 2 months, एंड इट माइट लीड टू योर प्रिपरेशन गोइंग हेवायर। और फिर वही होता है प्रीलिम्स में जो हर साल होता है हमारे साथ, राइट? तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान, बट प्लान जैसे हम करेंगे वो रिवर्स प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन अ फॉरवर्ड मैनर। जनरली जब हम प्लान बनाते हैं हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है यार, चलो मैं दिसंबर एंड से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो मैं पहले ये दिन ये करूंगा, दूसरे दिन वो करूंगा। हम ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम इसका बिल्कुल उल्टा प्लान बनाएंगे, राइट? वी विल थिंक ऑफ व्हाट वी वुड वांट ऑन 23rd में, व्हाट आई वुड वांट ऑन 22nd में, एंड सो ऑन। एक चीज़ और, आई नो आप सब लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, एंड मेंस इज़ अ बिग थिंग। मैंने खुद ही आपको कहा था कि दिसंबर एंड तक मेंस की तैयारी करना, बट नाउ लेट्स स्टॉप, राइट? आई नो कुछ बैकलॉग्स रह गए होंगे, आई नो कुछ इश्यूज रह गए होंगे, आई नो इट्स अ बिग डील, मीन्स बहुत बड़ा पेपर है, बट यार वी हैड सेट अ डेडलाइन फॉर आवरसेल्व्स दैट वी विल स्टडी टिल द एंड ऑफ दिसंबर। तो मैंने सोचा है कि 29 दिसंबर के बाद आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। बाकी ऑफ कोर्स यू आर द बेस्ट जज, यू कैन लुक एट योर प्रिपरेशन, दिस इज जस्ट माई रिकमेंडेशन कि 29 दिसंबर के बाद ये काम नहीं करते। मैं तो आप लोगों को जिन्होंने सीरियसली मेंस के लिए पढ़ा है ये भी रिकमेंड करूंगा दैट टेक अ 2-3 day ब्रेक, राइट, बिफोर यू कम बैक टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो अब इस प्लान को डिस्कस करते हैं। इस प्लान की PDF बाय द वे इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, एंड द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे 24 मई 2026 को प्रीलिम्स देना है, राइट? इमेजिन करते हैं उल्टा, लेट्स गो टू मई। ये मई का मंथ है और इस दिन मेरा प्रीलिम्स है ऑन 24th, इट इज़ प्रीलिम्स 2026। एक दिन पहले मैं क्या चाहता हूँ, वॉट डू आई वॉन्ट ऑन 23rd, यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 23rd आई वुड आइडली लाइक अ रिजर्व डे। ये सब कुछ हो चुका है यार, ठीक है? आई हैव 1 day टू जस्ट कलेक्ट माई थॉट्स, बी काम, मे बी रीड दोज थिंग्स जो मैं बहुत बार भूल जाता हूँ। आई मेक अ स्मॉल नोटबुक और उसमें मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लिखूंगा, थोड़े PYQs करूँगा, एंड आई प्रॉबली जस्ट वॉन्ट टू स्टे काम। इस दिन तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई पढ़ाई करूँ, राइट? बिल्कुल सही बात है। इसके एक वीक पहले आप क्या चाहोगे? आपका 24th को प्रीलिम्स है, एक वीक पहले व्हाट वुड यू वांट? यू वुड आइडली वांट टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स। आप चाहोगे यार कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज कर लूँ पिछले एक वीक में, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं, राइट? अब अगर आपको एक वीक में सब कुछ रिवाइज करना है, देर आर 8 थिंग्स दैट वी हैव टू रिवाइज। देयर इज इकोनॉमी, देयर इज पॉलिटी, देयर इज ज्योग्राफी एंड मैपिंग, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, IR और AMAC। तो एक काम करेंगे, 8 दिन, पिछले 8 दिन, सो फ्रॉम 15 to 22nd, लेट्स कीप फॉर अ 1 day रिविजन। यार इन 1 day आई वुड रिवाइज ऑल ऑफ दिस, राइट? दिस इज द आइडिया। 1 day रिविजन का मैं आइडिया रखूंगा, ठीक है? एक दिन और भी लग सकता है कहीं। इट्स पॉसिबल दैट आई माइट स्पेंड 1 day, आई माइट हैव अ प्रॉब्लम, मैं थोड़ा बीमार हो सकता हूँ, कभी स्ट्रेस हो सकता है, तो एक दिन और रख लेते हैं। यार कोई बैकलॉग हो गया, कोई इशू हो गया, तो ये कर लेंगे। तो अब 14th मई तक तो हम वैसे ही बुकड हैं। देर इज़ नॉट रियली अ चॉइस फॉर अस कि 14th मई के बाद क्या करना है, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि यार 14th मई को आई नीड टू बी इन अ स्टेट कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पूरे रिवाइज कर लूँ। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं। आप सोचो मैं आपको कहूँ पूरी लक्ष्मीकांत एक दिन में रिवाइज करनी है, हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब ये करने के लिए क्या करा जा सकता है? तो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट माय टारगेट is that from 14th to 22nd I am able to revise all the subjects within 1 day each. Okay, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है?
इसके लिए करने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ दिन में मैं हर सब्जेक्ट 2 डेज़ में रिवाइज़ करूँ, ठीक है। नाउ दिस 2 डेज़ विल नॉट ओनली बी अ रिविजन, इन 2 डेज़ में मे बी मैं एक टेस्ट भी देना चाहूँगा, राइट? और मैं एक सब्जेक्ट रिवाइज़ भी करना चाहूँगा, और मैं थोड़ा सीसैट भी पढ़ना चाहूँगा, और मैं थोड़े पीवाईक्यूज़ भी करना चाहूँगा। एटलीस्ट मैं सारे पीवाईक्यूज़ दोबारा देखना चाहूँगा। 25 से 30 पीवाईक्यू हर साल प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं, राइट? तो इन सम वे और द अदर, तो अगर मैं 25 से 30 पीवाईक्यूज़ भी करने हैं और टेस्ट भी देना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है और सीसैट भी करना है, तो 2 दिन तो वैसे ही कम टाइम है। बट लेट्स से फिर भी मैं सब कुछ 2 दिन में कर पा रहा हूँ। नाउ देयर आर 8 सब्जेक्ट्स द वे आई हैव मेंशन्ड हियर, 8 इंटू 2 इज 16 डेज, तो मेरे 16 डेज और बुक हो गए। तो यहाँ देखो 2 दिन एंशिएंट मेडिवल के लिए, और मैंने एंशिएंट मेडिवल एंड में क्यों रखा? सबसे ज़्यादा हम एंशिएंट मेडिवल भूलते हैं। 2 डेज़ बिफोर द प्रीलिम्स अगर मैंने एंशिएंट मेडिवल यहाँ पे रिवाइज़ किया, इट्स अ गुड थिंग। पॉलिटी थोड़ा पहले भी किया तो कंसेप्चुअल है, याद रहता है। तो ठीक है, 2 दिन मैं एंशिएंट मेडिवल पे लगाऊंगा, 2 दिन मैं आईआर पे लगाऊंगा, 2 दिन मैं एनवायरनमेंट पे लगाऊंगा, 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पे, 2 दिन साइंस पे, 2 दिन ज्योग्राफी पे, 2 दिन पॉलिटी पे, और 2 दिन इकोनॉमी पे। तो नाउ टिल 28th अप्रैल आई रियली डोंट हैव अ चॉइस। 28th अप्रैल से मैं बुकड हूँ। मुझे पता है कि 28th अप्रैल से आगे चल के मुझे पहले 2 दिन में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, और फिर 1 दिन में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। तो 28th अप्रैल के बाद देयर इज़ नॉट रियली अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन इन माई हेड। मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आई जस्ट हैव टू कीप फॉलोइंग द वे थिंग्स आर, ठीक है। अब अगर मुझे इन 2-2 दिन में सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और उनका सीसैट भी करना है, लेट्स से आई हैव टू डू 1 पेपर ऑफ सीसैट, आई हैव टू गिव टेस्ट्स आल्सो, एंड आई हैव टू डू पीवाईक्यूज ऑफ दोज सब्जेक्ट्स आल्सो, तो ये भी एक मुश्किल काम है। अब ये अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अचीव करने के लिए मुझे पहले एक और रिवीजन होनी चाहिए मेरे पास। सारे टॉपर्स भी कहते हैं, इवन आई वुड रिकमेंड दिस टू यू दैट यू शुड डू 3 रिविजन्स। तो ठीक है, अब ये 8 के 8 सब्जेक्ट को मुझे 3 दिन में रिवाइज करना चाहिए, तो आई शुड हैव अ 3 डे रिविजन, राइट? अब इन 3 दिन में क्या होगा? वही चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट रिवाइज होगा, सीसैट थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, एक टेस्ट दिया जाएगा, और पीवाईक्यूज किए जाएंगे, राइट? नाउ 8 इंटू 3 इज अगेन हाउ मेनी डेज? 24 डेज। तो यहाँ से उल्टा चल लेते हैं, मैपिंग को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या बैकलॉग क्लियरेंस के लिए 3 दिन साइड में रख देते हैं। तो इफ आई कीप 3 डेज फॉर बैकलॉग्स एंड 24 डेज फॉर रिविजन, दैट वुड बी 27 डेज। तो मेरे अप्रैल के फर्स्ट 27 डेज भी बुकड हैं। तो मैं 1 अप्रैल से इकॉनमी 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं पॉलिटी 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं ज्योग्राफी 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं साइंस एंड टेक 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं एनवायरनमेंट 3 दिन में रिवाइज करूंगा, मैं आईआर रिवाइज करूंगा, और मैं एंशिएंट मेडिवल रिवाइज करूंगा, और 3 दिन में मैं मैपिंग रिवाइज करूंगा, और जो भी मैपिंग 3 दिन का काम नहीं है, तो जो भी बैकलॉग होगा वो मैं कवर करूंगा। नाउ इमेजिन दैट फ्रॉम 1 अप्रैल आई एम कंप्लीटली एंड टोटली एंड अटरली बुक्ड। 1 अप्रैल से मेरे पास कोई डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। मुझे 1 अप्रैल को ये स्टेट चाहिए कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ भी ना हो दैट आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। So by 1st April, I should have read everything and read everything so well कि एटलीस्ट मैं एक सब्जेक्ट को 3 दिन में रिवाइज कर पाऊँ। तो हमारे प्रीलिम्स का टारगेट 24th में नहीं है। दिस इज द इल्यूजन। यही दिक्कत होती है, हमें लगता है यार 24th में 2026 का टारगेट है, बहुत टाइम पड़ा है, बट ये एक्चुअल टारगेट है ही नहीं। एक्चुअल टारगेट है कि यार 1 अप्रैल को आई नीड टू बी इन अ पोजिशन, यार दिस इज 1 अप्रैल, एंड ऑन 1 अप्रैल आई नीड टू बी एबल टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट इन 3 days, and I should be done with my CSAT also, I should be done with my current affairs also, and I should have given at least some tests, ताकि मैं अप्रैल और मई में रिविजन करूँ और टेस्ट दूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस टाइम, वैसे मुझे पता है आधे लोगों ने देखना बंद कर दिया होगा, और आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आधे लोगों ने देखना बंद कर दिया, बिकॉज आपका कोई सीरियस कॉम्पिटिशन नहीं है। जो लोग 8 मिनट तक फोकस नहीं कर सकते उनका नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, बट इफ़ यू आर हियर, यू आर एटलीस्ट इन द गेम एंड यू आर सीरियस, राइट? 1 अप्रैल को अगर मुझे ये स्टेट चाहिए कि मैं 3 दिन में सब कुछ कर सकूं, तो अब मुझे 1 अप्रैल तक सब कुछ खत्म करना है। तो 31 मार्च बिकम्स द डेट बाय द टाइम आई हैव टू रीड एवरीथिंग एट लीस्ट वंस, रीड इट कंसेप्चुअली, राइट? मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, मुझे सीसैट भी कवर करना है, और एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल का करंट अफेयर्स भी कवर करना है। आई होप अब आपको थोड़ा सा डर लगने लग गया होगा, एंड मैं जान के डराने के लिए नहीं बोल रहा, दिस इज़ अ फैक्ट, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम 29 दिसंबर। जो मैंने आपको स्टेप इनिशिएटिव प्रॉमिस किया है सिमिलर टू मीन्स रेडी बाय दिसंबर, जो प्रीलिम्स के लिए होगा, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, इन लाइन विद प्रीलिम्स नेविगेटर बैच 3। और इस बार स्टेप में मैं एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ विच आई थिंक नो बडी हैज़ एवर डन बिफोर, राइट? जो भी आपको लगता है
उससे बेटर ही होगा वो। आई मीन इट विल बी अमेजिंग, जस्ट वेट, इट विल बी लॉन्च्ड इन 2 days। तो अब हम 29 दिसंबर से स्टार्ट करके हमारा टारगेट कंप्लीटली चेंज हो गया है। ये डेट जो हमारे सामने रहती है 24 मई की, ये डेट एक्चुअल डेट है ही नहीं। अब हमें क्या समझ आया कि यार 1 अप्रैल के बाद तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देर इज़ नो डिस्क्रिशन लेफ्ट, आई जस्ट हैव टू स्टडी। So now from 29th December to from 31st March, this is the time when I have to read everything once. So at least सब कुछ एक बार पढ़ना है. I need to have conceptual clarity. I need to be done with my CSAT. And I also need to ensure कि मैं कुछ टेस्ट दे दूँ. Right? Now this is not an easy task. This is just 3 months. इसका प्लान देखते हैं. अब स्टार्ट करते हैं 29 दिसंबर से प्लानिंग करना, एंड दिस इज हाउ यू शुड मेक अ प्लान फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। स्टार्ट करते हैं। So this is the plan that I'm going to follow in Prelims Navigator Batch 3 as well as in Step 2026। तो देखते हैं। 29th दिसंबर को स्टार्ट हुआ। पहले हम 2 सब्जेक्ट करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू डू 2 सब्जेक्ट्स एट वंस। So in this plan, the idea is that we'll start with modern history and polity। अब I know ये difficult है कि हम 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ें, बट आई हैव मेड accommodations for that and you'll see that soon। तो हमने सोचा है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वो हम 2 वीक्स में कर सकते हैं। तो 2 वीक्स में मॉडर्न हिस्ट्री करना है और उसके साथ पॉलिटी करना है, बट पॉलिटी विल कीप गोइंग ऑन फॉर 4 वीक्स, राइट? यहाँ पे जो ब्लू में आप देख रहे हो। अब साइंस एंड टेक अगेन, एटलीस्ट अगर हम स्टैटिक की बात करें तो 2 हफ्ते में हो सकता है, एंड करंट अफेयर्स विल कीप हैपनिंग अलॉन्ग साइड, वो हम साथ में करते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ अलग से डिजिग्नेट नहीं किया है। करंट अफेयर्स विल जस्ट बी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग साइड एंड अलॉन्ग विद वट एवर वी आर स्टडिंग। तो हमने स्टार्ट किया मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी से। 2 वीक्स मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, साथ में पॉलिटी पढ़ा, फिर 2 वीक साइंस एंड टेक पढ़ा, साथ में पॉलिटी पढ़ा। तो वी आर ट्राइंग दैट बाय 24th जनवरी वी आर डन with both modern history, polity as well as with science and tech। ये 3 सब्जेक्ट हमारे खत्म हो जाएंगे by 24th, right? Then I have kept economy only। ये वाला वीक है 26 से 31st वाला जो वीक है, यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट रखा है इकोनॉमी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कुछ बैकलॉग्स हो गए होंगे इन 3 सब्जेक्ट्स में। तो ये आप इकोनॉमी इसलिए है कि आधा दिन आप इकोनॉमी को दो, एंड जो रिमेनिंग हाफ डे है वो हाफ डे जाएगा आपके बैकलॉग क्लियरेंस में, राइट? क्योंकि कोई ना कोई बैकलॉग पक्का बन जाएगा, इतना परफेक्टली मुझे भी पता है एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। इट्स 2 सच वीक्स वेयर वी आर ओनली गोइंग टू डू इकोनॉमी। तो जैन का लास्ट वीक और फेब का फर्स्ट वीक वी आर ओनली हैविंग इकोनॉमी इन आवर टारगेट। तो आधा दिन इकोनॉमी को और बाकी टाइम क्या करेंगे, अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे। डन? ठीक है। नाउ इकोनॉमी विल टेक 1 more वीक टू फिनिश, बट साथ में हम एनवायरनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट वी विल डू इन 2 वीक्स एंड इकोनॉमी विल फिनिश हियर। जब इकोनॉमी खत्म होगा तो फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी अगेन आई फील विल टेक अराउंड 2 to 3 वीक्स। तो ज्योग्राफी को मैंने इस प्लान में 3 वीक्स दिए हैं, राइट? सो वंस वी आर डन विद इकोनॉमी वी विल स्विच टू ज्योग्राफी, एंड साथ साथ यहाँ पर हम एनवायरनमेंट से भी खत्म करेंगे। तो एनवायरनमेंट खत्म करके विल मूव ऑन टू IR। तो पहले 1 वीक खाली इन फेब फॉर बैकलॉग्स, देन एनवायरनमेंट इकोनॉमी टुगेदर, देन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी टुगेदर, देन फाइनली IR एंड ज्योग्राफी टुगेदर, और फिर ज्योग्राफी एंड CSAT। अब यहाँ पर 3 हफ्ते, मार्च में 3 हफ्ते स्पेसिफिक टाइम दिया गया है CSAT को। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है यार कि मेरा CSAT कब होगा, मैं कैसे करूँगा। देयर आर 3 सेपरेट डेडिकेटेड वीक्स फॉर CSAT इन मार्च। सो वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। यहाँ हमने ज्योग्राफी खत्म किया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड मैपिंग। तो 2 हफ्ते में हम एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर करेंगे, राइट? एंड लास्ट वीक ऑफ दिस प्लान, जो 31st मार्च तक की डेट का लास्ट वीक है ये वाला, इसमें सिर्फ मैपिंग रखा है। नाउ मैपिंग अगेन इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट्स गोइंग टू टेक अप आवर एंटायर वीक। मैपिंग मैक्सिमम 2 से 3 दिन का काम है, बट मैंने 1 वीक क्यों डेजिग्नेट किया, ताकि जो भी बैकलॉग बना है अभी तक वो बैकलॉग भी क्लियर हो जाए। और ये जो 29th, 30th और 31st, ये जो 3 दिन हैं, ये कंप्लीटली बैकलॉग क्लियर करने वाले दिन हैं, राइट? तो दिस इज़ द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, दैट वी नीड टू हैव। अगर हम 1 जनवरी से स्टार्ट करें या रादर हम 29 दिसंबर से स्टार्ट करें, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? वी आर डूइंग 2 सब्जेक्ट्स एट वंस फॉर द फर्स्ट लेट्स से 5 वीक्स, फिर 2 हफ्ते बैकलॉग के लिए क्लियर, फिर हम वी आर डूइंग 2 सब्जेक्ट्स एट वंस अगेन, बट देन वी हैव सम टाइम इन द एंड। ऑलमोस्ट पूरे मार्च में CSAT में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए डिसेंट टाइम है, बट इट विल रिक्वायर एफर्ट। This is a plan that would require you to study approximately 8 to 10 hours a day
every day till 31st March with the exception of Sundays. अब आप बोलोगे सर मैं टेस्ट कब दूंगा, तो अगर आप देखो कि हर संडे को यहाँ पर रिविजन और FLT का प्रोविजन रखा गया है. दिस इज द टाइम यू स्पेंड रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन एंड गिविंग अ फुल लेंथ टेस्ट, ऑल्सो प्रॉब्ली गिविंग अ CSAT टेस्ट. तो संडे को हाफ डे का ब्रेक मिलेगा बस. एंड दिस इज द प्लान दैट वी हैव टू फॉलो, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन, इट इज़ फेयरली डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. 8 से 10 घंटे हमें रोज़ पढ़ना पड़ेगा. सेकेंड, जो हमें ब्रेक मिलेगा वो सिर्फ संडेज को मिलेगा, राइट? संडेज को भी हाफ डे ब्रेक मिलेगा. आई नो ये बहुत ही ब्रूटल चीज़ है, ये करना बहुत आसान नहीं है, बट येस हमें पता है बैकलॉग आएगा, तो बैकलॉग के लिए हमने स्पेसिफिक टाइम रखा है रादर देन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट परफेक्टली. हमें पता है यार कि बैकलॉग के लिए टाइम पड़ा है. एंड वाई एम आई आस्किंग यू टू स्टडी सो हेविली इन Jan, Feb एंड March? बिकॉज दैट इज़ वे यू गेन दी एज. देखो यार, अप्रैल और मई में तो सभी पढ़ने लगेंगे, जब एग्जाम सर पे होगा, दिख रहा होगा सब लोग यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बात कर रहे होंगे कि देखो 40 डेज टू प्रीलिम्स, 30 डेज टू प्रीलिम्स. आपको इतनी टेंशन होगी, राइट, कि आप पढ़ाई कर ही लोगे. बट द पॉइंट इज दैट एट दैट टाइम वी आर ओनली गोइंग टू बी रिवाइजिंग. अप्रैल में भी हम रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट दे रहे होंगे, मई में भी हम रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट दे रहे होंगे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लान इज दैट इन दीज 2 months of April and May we would have done 3 revisions, given at least 20 full length tests, right, done all PYQs at least twice, and also covered CSAT. और करंट अफेयर्स का भी इसमें स्पेस है, right? So the idea here is that if we are able to execute all of this perfectly, we will ensure that April and May will go like a charm. But April में हमारा आसान जाए, हम काम रहें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है that we study very well for the next 3 months. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये 3 months काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. Prelims is actually on 31st March for you. The date for you is 31st March. आप 24th May की डेट मत सोचो, आप 31st March की डेट सोचो. यार ये डेट है जिस दिन मुझे अपना एफर्ट करना है, उसके बाद तो ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पे चलनी है चीज़ें, राइट? नाउ इफ यू वांट अ PDF ऑफ दिस प्लान, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट. आप देखोगे तो ये PDF भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है. तो आई पुट सम कोट्स हियर. देयर आर डेज, तो हर डे का एक ब्लॉक है जहाँ आप टिक कर सकते हो इफ़ यू स्टडीड वेल, एंड यू कैन पुट अ क्रॉस इफ़ यू नॉट स्टडीड वेल. एंड नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस ट्रैकर भी है. आउट ऑफ 10 आप खुद को रेटिंग दे सकते हो कि यार मैंने कितना अच्छे से पढ़ा, मैंने कितने डेज प्रॉपरली स्टडी किया और मैंने कितने डेज वेस्ट किए, राइट? ताकि आपका खुद की भी एक अकाउंटेबिलिटी रहे. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू प्रिंट दिस प्लान एंड कीप इट ऑन ईदर इन फ्रंट ऑफ यू और प्रिंटेड एंड कीप इट जहाँ पे आपकी स्टडी डेस्क है, वहाँ पर आप इसको प्रिंट करके मंथ बाय मंथ लगा सकते हो. नाउ द फाइनल मैसेज, गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, आई वॉज द वन हु हैड propounded मेन्स प्रेपरेशन टू यू, बट देखो ये प्लान डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट है. मेरी आपको ऑनेस्ट ब्रदरली एडवाइस यही है कि 29 दिसंबर के बाद प्लीज़ मेंस को स्ट्रेच ना करें. इवन इफ इट्स ऑप्शनल, इफ इट्स एनीथिंग, डोंट स्ट्रेच इट एनी मोर, बिकॉज फिर यहाँ पर दिक्कत आएगी, ये एग्जीक्यूट करने में जेन्युइनली प्रॉब्लम होगी. वॉट वी शुड डू इज़ दैट वी शुड ट्राई टू एंड मेन्स इन द अपकमिंग वीक. अगर आप मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हो तो मैं तो आपको कहूँगा कि 25 दिसंबर तक यार आप मेंस में जितना कर सकते हो करो. इट विल बी क्रिसमस डे, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लो, टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 days एंड कम बैक ऑन 29 विद अ फ्रेश माइंड सेट. अगर आपने मेंस में 7 में से अप्रॉक्सीमेटली 5 पेपर्स भी कर लिए हैं या 4 पेपर्स भी कर लिए हैं, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. जस्ट लुक बैक एंड थिंक कि अगर आपने मान लो प्रीलिम्स फेल होने के बाद इन 2025 कुछ भी मेहनत ना करी होती एंड यू वुड हैव वेस्टेड ऑल योर डेज, तो अभी हम कितना ख़राब फील कर रहे होते. एटलीस्ट यू हैव पुट इन प्रोडक्टिव 4 to 5 months, विच इज़ अ बिग डील. पैट योर सेल्फ ऑन द बैक फॉर दैट अचीवमेंट. आई नो हमेशा एक हिडोनिक ट्रेडमिल की टेंडेंसी होती है. वी ऑलमोस्ट ऑलवेज फील दैट यार कि और कर लेता है, एंड वो फीलिंग हमेशा होती है. इवन आई गेट दैट फीलिंग एवरी सिंगल डे इन टर्म्स ऑफ माई वर्क. बट you've done a good job, you've worked hard, you've at least not wasted 6 months of your time. But now whatever effort you've done over the 6 months, उसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं. लेट्स मूव टू प्रीलिम्स एंड इंश्योर कि प्रीलिम्स में भी हम उतने ही एफिशिएंटली काम कर सकें, ताकि यार अप्रैल और मई में हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो. ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई वुड जेन्युइनली आस्क यू टू कमेंट एंड इफ़ यू अग्री विद मी कि यार ये जो अप्रैल और मई का टाइम है, अगर उसमें हमारा एक्चुअली यही हुआ कि हमने 3 बार रिवाइज कर लिया, सिर्फ टेस्ट दिए, राइट, CSAT किया, PYQs किए और कुछ नया नहीं पढ़ा, वी आर ओनली रिवाइजिंग इन द लास्ट 2 months, won't we have a very good chance of making it? And if you agree with that, I think you will agree with this plan. So thank you guys for watching. One last thing I'd say is this is the same plan that I'm going to follow in Navigator Batch 3 and in Step. I will be announcing on Wednesday.
and it's going to take your breath away. I have really planned it out really well. It's in sync with Navigator Batch 3, and Wednesday milte hain, and we'll start with step from 29th and follow this plan to the T. Thank you guys for watching. See you next time.